Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बहुत खुश है हम लोग, वो पूरा परिवार, पूरा सीसामऊ परिवार बहुत खुश है। बहुत अच्छी खुशखबरी आई है आज के दिन। तो पूरा प्रदेश, ये पूरी इंडिया जान गई कि वो बेकसूर है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक न्यूज थी आज के लिए। नहीं देखिए, वक्त हालात ने तो वैसे मजबूत कर ही दिया हम लोगों को। पहले 6 महीने साल भर बहुत परेशान हुए थे, पर विधायक जी ने अंदर से हौसला बढ़ाते रहे कि नहीं, डरना नहीं है। कानपुर के सीसामऊ का चुनाव दिलचस्प हो चला है। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी घर घर घूम रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। दरअसल इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी ने यहां पर अपना पुराना उम्मीदवार सुरेश अवस्थी को खड़ा किया है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं वो इस वक्त दलित बस्ती में हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। कैसा है ये आपका चुनाव, कैसा कैंपेन चल रहा है? कैंपेन तो बहुत मेहनत तो ठीक हो रही है, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। चुनाव बहुत अच्छा है, सब वर्ग का आशीर्वाद, दुआएं हमको मिल रही है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है हमको हर जगह। आज एक मामले में उन्हें, मुख्य मामले में जमानत मिल गई है। हालांकि जेल से बाहर अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन आपका रिएक्शन क्या है? बहुत खुश है हम लोग, वो पूरा परिवार, पूरा सीसामऊ परिवार बहुत खुश है। बहुत अच्छी खुशखबरी आई है आज के दिन और उम्मीद नहीं थी कि हमें चुनाव पहले ही आ जाएगा। हो सकता है इसका बहुत अच्छा हमें फायदा मिले चुनाव में। इसका असर होगा लोगों पर? आपको लगता है कि उनको जो जमानत हुई है उसका असर होगा? होना तो चाहिए। और वैसे भी जनता जान रही है, अब तो पूरा प्रदेश, ये पूरी इंडिया जान गई कि वो बेकसूर है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक न्यूज थी आज के लिए, बहुत अच्छी। लेकिन आप बताइए, आपके मुद्दे क्या हैं? क्या आपका जो एक इमोशनल अपील है वो ज्यादा काम कर रहा है या फिर जो इरफान सोलंकी और आपके परिवार ने काम किया, वोट किस आधार पर मांगा? नहीं, काम तो करा ही है। देखिए, काम करा जब भी बार बार जनता ही नहीं चुना है और रिपीट हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक बार टर्म छोड़ के फिर रिपीट हुआ, ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 6 बार से, कुछ 2012 से समीकरण बदला था। ये पहले आर नगर आता था, फिर सीसामऊ आ गया, तो ये चुना ही नहीं लोग ने और बार बार माशाल्लाह चुना है। तो ऐसा नहीं, काम किया है और लोग पसंद कर रहे हैं। सिंपैथी कुछ नहीं है, हम बहुत स्ट्रांग है। कितना रोने की कोई वो नहीं, बस एक विधायक जी ना होने की वजह से आंसू आ जाते हैं, पर वो इतना मैटर नहीं करता है। मेरे लिए मैटर ये करता है कि काम नहीं हुए, 2 साल से विकास कुछ नहीं हुआ, विधायक जी है नहीं। तो हम जब निकल रहे हैं महसूस हो रहा है कि वाकई में विधायक जी लोग बहुत काम कराते थे, इन 2 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि आप अकेली तो नहीं पड़ गई हैं चुनाव में उनके जेल में होने? नहीं। देखिए, वक्त हालात ने तो वैसे मजबूत कर ही दिया हम लोगों को। पहले 6 महीने साल भर बहुत परेशान हुए थे, पर विधायक जी ने अंदर से हौसला बढ़ाते रहे कि नहीं, डरना नहीं है। मेरे बच्चे आज ये समझ लिया हम यहाँ कंपेनिंग कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, वो अकेले गए हैं मिलने पापा से। तो ये एक हौसला है हम लोगों के अंदर, वक्त हालात ने स्ट्रांग करा है। तो ऐसा नहीं, वो नहीं है, पूरे लोग हैं साथ में, पर उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर पा रहा। पर वो गाइड करते रहते, हमको समझाते रहते कैसे करना है तुम्हें। तो उनका एक्सपीरियंस आपको फील्ड में मिल रहा है, उनका अनुभव मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। हमें राजनीति आती नहीं है, कुछ नहीं है, पर फिर भी हम देखते थे उनको कि कैसे वो काम कर रहे हैं। और जब वो अंदर गए थे तो काम उस समय भी काफी रुक गए थे। तो हमने बहुत कोशिश करी थी कि काम हो जाए, या विकास भवन भी गए थे, काफी भागदौड़ करी थी, पर हमें नहीं सफलता मिलती, क्योंकि काम वो चाहते भी नहीं थे हो उस समय। तो अल्लाह ने हमें मौका दिया। अगर हम फिर से आते हैं एक पावर में, अल्हम्दुलिल्लाह अगर इंशाल्लाह आते हैं, तो फिर हम वो काम को वहीं से शुरुआत करेंगे जो छूटे थे। एक और बात जो आप लोगों से जुड़ी है, वो एक इमोशनल आउटबर्स्ट आपका भी दिखा कई जगह मंच पर। एक आध बारी नसीम सोलंकी उनका भी दिखा, इरफान सोलंकी जी का, जब वो जेल से बाहर जा रहे थे या कोई लेकर के जा रहा था। तो ये आउटबर्स्ट किस तरीके का रहा? वो विधायक जी का तो इसलिए निकल जाता है क्योंकि वो वैसे है नहीं जो उनके ऊपर एक टैग लगाया है, गुंडे माफिया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत सिंपल और पारिवारिक हम लोग हैं, खानदानी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पापा, मेरे ससुर के इंतकाल में इतने लोग थे। कानपुर छोड़िए, पूरी इंडिया जानते हैं हम लोगों का। हम लोग का परिवार मतलब बहुत सुलझे हुए लोग हैं। इस तरीके से इल्जाम लगा के और जो बिहेवियर होता है कोर्ट में और जो करते हैं परिवार से दूर, धक्का मुक्की, वो एक इमोशनल है, वो निकल जाता है। और मंच पे हमारे इसलिए निकल जाता है क्योंकि वो जगह विधायक जी की थी जहाँ हमें बैठना पड़ रहा है। तो वो मेरे लिए एक बहुत टफ वक्त होता है जब हम पब्लिक के सामने होते हैं। बस और कोई बात नहीं, बाकी तो मजबूत बहुत है हम लोग।
लड़ रहे हैं, 2 साल से हम लड़ ही रहे हैं और आज देखिए लड़ने का आज हमें तोहफा मिला ऊपर से कि आज जमानत मिली है। तो ये मेरी लड़ाई का एक अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेप है ऊपर चढ़ने का जी। लेकिन आपके सामने बीजेपी है और बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, मशीनरी, सब कुछ है, तो आपको लगता है कि ये लड़ाई टफ है या फिर आपको लगता है कि नहीं, जैसा हम जीतते हैं वैसे ही जीते? नहीं देखिए, चुनाव तो टफ है, कोई चुनाव आसान नहीं होता है और सिर्फ बीजेपी नहीं और भी पार्टीज है जिनसे मुझे फाइट करना है। बीजेपी इसलिए क्योंकि बड़ी पार्टी है, एक पक्ष सत्ता में है, इसको बार बार करें। बाकी तो हमें और भी पार्टी से उससे लड़ना है, पर बहुत मुश्किल इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि काम जनता देख रही है। विधायक जी के जो काम है वो भी जनता जानती है और जो 2 साल से चीजें हो रही है हमारे साथ वो भी जनता बखूबी जानती है। तो हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह ये चुनाव जो है जनता खुद लड़ रही है मेरे तरफ से। जनता लड़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई प्रशासनिक मशीनरी का ज्यादा दुरुपयोग, लगातार अखिलेश यादव ने भी मंच से कहा है और जहां जहां मैं गया हूं कैंडिडेट्स इस बात की बात कर रहे हैं। आपके यहाँ क्या ये चीजें दिखती हैं? नहीं देखिए, अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते, पर कार्यकर्ता क्या आम लोगों को भी ये शिकायत है कि प्रशासन डरा रहा है, परेशान कर रहा है, दिन छापेमारी हो रही, कभी कोई बिजली छापा, तो उससे लोग घबरा रहे, साथ नहीं निकल रहे हैं। पर जनता साथ में है, वोट निकलेंगे, लोग ना निकले पर वोट निकलेंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि आज भले लोग न निकले लेकिन वोटिंग के दिन पूरी आपकी जनता निकलेगी, वोट करेगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब साइलेंट वोटर है, मेरा आराम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 20 को हुजूम निकलेगा इंशाल्लाह। 20 को हुजूम निकलेगा इंशाल्लाह। एक और इस चुनाव में एक कंट्रोवर्सी आपके साथ और जुड़ी, वो मंदिर में जाना और फिर वहां पर जलाभिषेक करना, उसके बाद फिर फतवे जारी होना, फिर आपकी सफाई आना, इसको क्या देखती, कैसे देखती? ये सफाई वो इसलिए भी थी कि लोग कह रहे थे कि फतवा, अच्छा मंदिर वाली चीजें भी मेरे लिए पहली बार हुई थी, फतवा भी मेरे लिए पहली बार आया था और मेन बात तो विधायक जी पहली बार जेल गए थे, पहली बार में चुनाव लड़ना पड़ा, तो हर चीज में सब पहली बार हो रही है तो उसमें कोई मसला नहीं है। वो एक कंट्रोवर्सी लोग ने ज्यादा बना दी गई थी, उसके निकलते ही हम गुरुद्वारे गए, उसके अगले दिन हम चर्च गए, कल रात में भी हम गुरुद्वारे गए। तो और धर्मों का लोग इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ हिंदू भाई, हम किसी धर्म को अपमान करने नहीं गए थे मंदिर में। मुझे इस बात की खुशी है, अगर मुझसे अपमान हो जाता तो वो एक अंदर से गिल्ट अलग होता और लोगों की बातें अलग सुनने में। तो खुशी है कि मैंने किसी के धर्म का अपमान नहीं करा, मैं वहाँ गई थी, मुझसे जो बोला गया मैंने करा। हाँ, हमारे जो उलमाए फतवा दे रहे हैं हमें उसका भी आइडिया नहीं था, पर हमने उनसे कहा कि भैया ठीक है, हम आगे से कोशिश करेंगे वो चीज ना करें जो हमारे इस्लाम में आपको लगता खराब हो। बाकी हमारा इस्लाम जो है हमारे नियत पे चलता है, जो हमारे दिल में होता है वो मेरा अल्लाह को मालूम है और जो मेरी इबादत है वो भी मेरा अल्लाह कबूल करता है। तो मुझे बहुत ज्यादा इसमें कुछ कहना नहीं है। कुछ कहना आप अब घूम रही हैं इस वक्त आप देखें कि जिस तरीके से कैंडिडेट हैं नसीम सोलंकी, वो दलित बस्तियों में पहुंच रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और चूंकि पति इनके जेल में है इरफान सोलंकी और इस वक्त हमारे साथ हैं, तो आपको इतना समर्थन मिल रहा है? हम बता रहे लोग मेरे पीछे कम है, पर लोग घर में बैठे मेरे सपोर्टर, मेरे वोटर और मेरे लिए दुआएं भी हो रही है, वोट भी मिलेंगे इंशाल्लाह। लोग हैं घर में है, पीछे कम है क्योंकि पीछे वालों को डराया जा रहा है, पर मेरे साथ है जो सामने है, इंशाल्लाह निकलेंगे सब घर से जी। जो इरफान सोलंकी जी हैं, इरफान सोलंकी लगातार जेल में भी हैं, मुकदमे भी लड़ रहे हैं और जिस तरीके से आपने भी कहा कि उन्हें फंसाया गया है, आप उनके इस मामले को, मुकदमों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुकदमा जो फर्जी लग गया था, बहुत आराम से हम लोग बैठे थे, घर में बातें हो रही थी, अचानक पुलिस आती है, रेड पड़ती है। भाई 10 बजे रात में मुकदमा लिखता, रात में 3 बजे कहाँ रेड पड़ जाती, 4 घंटे में रेड भी पड़ गई। तो और अब मुकदमा क्या था, आगजनी, कोई 307 नहीं, कोई बहुत हल्के फुल्के मुकदमे में कोई रात में रेड, तो वो चीजें समझ में आ रही थी। भैया ध्यान देना वाला माफी चाहिए आपसे। तो वो मुकदमे हम इसलिए भी कहते हैं कि हाँ गलत है, झूठे हैं, क्योंकि 3-4 घंटे में कौन सी कार्रवाई हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं प्लान था। और बाकी जो भी चीजें अभी न्यायालय में हमें स्टे नहीं मिला है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर एक बेल मिल गई तो वो प्रतिक्रिया हम जारी रखेंगे जब तक बिल्कुल बेगुनाही साबित नहीं हो जाती। तो उसमें जो हम मेहनत करते रहेंगे
और वो एक दिन आएगा चीजें पब्लिक में कि हाँ बेकसूर है ये। जी। एक आखिरी सवाल कल एक आखिरी सवाल कल अखिलेश यादव भी आए थे, आपको उनके आने का या उनके इस रैली करने का कितना फायदा है? क्योंकि कल एक वीडियो भी वायरल हुआ कि उनके सभाओं में भीड़ नहीं थी, कुर्सियां खाली थी, इस तरह की बातें भी देखने को। देखिए दो चीजें फोटो वो कितनी बजे का वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि भाई जब भीड़ आती है उसके 1-2 घंटे पहले का था वीडियो, वो मुझे नहीं मालूम। उसके अलावा लोग वाकई पहुंच भी नहीं पाए थे, क्योंकि दहशत बनी हुई है, बनाई जा रही है, लोगों को डराया भी जा रहा है, तो हो सकता है उस दहशत की वजह से लोग ना आए। बाकी तो अखिलेश जी के लिए इतनी पॉपुलैरिटी है कि कानपुर में भी और हर जगह है। खैर उसमें कोई वो नहीं है मसला, पर वो फोटो कितनी बजे का वो भी मुझे क्लियर नहीं है। हो सकता है 2 घंटे पहले का फोटो चला दी हो किसी ने, तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं कहना। और हो सकता है कि उस वक्त का, क्योंकि उनका समय दोपहर में 12 बजे का था और अखिलेश जी जब मंच पे आए तो उस समय शायद 1:30 बजा था, तो धूप बहुत शिद्दत की थी, लोग खड़े थे किनारे किनारे छाए देख के खड़े थे, तो बस वही चुनाव ने आपको नेता बना दिया, बन गए। चुनाव ने बना दिया और कुछ हालात ने बना दिया, हालात ही ने बना दिया ज्यादा। एक आखिरी सवाल ये कि आप करेंगी क्या अगर आप जीत कर जाती हैं, तो आपका एजेंडा क्या होगा, कौन से काम आप करने वाले? देखिए काम तो बहुत सारे नहीं है, बस्तियों में बहुत ज्यादा हालात बहुत खराब है, रोड खराब है, गलियां खराब है, नालियां जहाँ जा रहे हैं बस लोगों में बहुत कम लोग शिकायत करते हैं, पर है कहीं ना कहीं दिक्कतें। नालियां खराब है बहुत जगह, सड़कें खराब है और गलियों में जो टूट फूट हो रखी बहुत जगह। इनका पत्थर लगा हुआ विधायक जी का और वहाँ की रोड टूटी हुई है, तो बताया गया कि रोड तोड़ दी गई है। क्यों तोड़ दी गई? कह रहे ठीक ठाक रोड को तोड़ दी गई है। तो खैर कोई बात नहीं है, हमारा अल्लाह ने हमें चुना है काम करवाने के लिए, और जिनको बिगाड़ना वो बिगाड़ते रहे, हम लोग काम कराते रहेंगे। तो कटोगे सुनती हैं तो कैसा लगता है? ये जो एक नारा इन दिनों चल पड़ा है, जी जी जी। बीजेपी से सारे स्टेट में लेकर के गई है चुनाव में, यहाँ भी इसको अब इसमें कोई और कहता तो हम कमेंट भी करते, पर हमारे मुखिया है, उन्होंने बोला है तो हम इसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थी नसीम सोलंकी, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है और इस वक्त लगातार कैंपेन में है, दलित बस्ती में इस वक्त दिखाई दे रही हैं और इनका कहना है कि पति निर्दोष है, इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, लेकिन उनके लोग उन्हें वोट करने निकलेंगे और वो बड़ी वोट से जीतेंगी। बेशक आज कम लोग दिखाई दे रहे हो, लेकिन वोटिंग के दिन हुजूम निकलेगा। सीसामऊ से कुमार अभिषेक, यूपिता।